Hi, good morning. In this part of the video, I am going to cover short answer questions, and in the next part of the video, I will be covering the long answer questions. So let's start. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, सबसे पहले क्या लिखा है वो देखिए। एग्जाम में भी जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है उसको ऊपर फोकस करके फिर आपको लिखना है। भले ही आपको आंसर आ रहा हो कोई भी क्वेश्चन का, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको सही से बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो लिखा हुआ यहाँ पर में व्यू पॉइंट 3 में कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। क्या कहता है कि बहुत ही ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत छोटा करके क्या करना है। जो नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है, फॉलोइंग का मतलब हुआ नीचे, तो नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस। अब यहां पे देखिए व्हाट लगा रखा है, लेकिन यहां व्हाट का मतलब क्या नहीं, कितनी के सेंस में है। तो कितनी दूर से, फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंडमदर। जो कवि होते हैं वो अपने जो दादी माँ होती है उसको पहचान जाता है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है। और कौन सा इंट्रोगेटिव है? तो WH फैमिली वाला, क्योंकि यहाँ पे WH लगा रखा है। तो उत्तर में है, आंसर में, ही रिकॉग्नाइजेस हर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 माइल। ही का मतलब कौन है? पोइट है। तो जो कवि है वो हर का मतलब यहाँ ग्रैंड मदर है, तो वह उसे मतलब ग्रैंड मदर को जो है 1 माइल की जो दूरी होती है, ए डिस्टेंस ऑफ 1 माइल, उसी से क्या करता है? पहचान जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ। जो दादी माँ होती है उसको जो दुपट्टा होते हैं उसका रंग क्या होता है। यहाँ पे व्हाट का अर्थ क्या है? सेंटेंस जो है, टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल है और इंट्रोगेटिव में WH फैमिली वाला है। तो आंसर जो है वो पर्पल दे रखे हैं, मतलब बैगनी कलर का जो है उनका दुपट्टा होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ। मतलब जो शॉपिंग बैग होती है वो किस मटेरियल या पदार्थ की बनी होती है। ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो आंसर में है प्लास्टिक का। आपको पता है होगा कि प्लास्टिक की जो है ये बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 क्वेश्चन है लेकिन आंसर एक ही है। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या दे रखे हैं। What are the 2 things in first lines which the speaker associates with his grandmother? कहते हैं पहले जो 8 लाइन होती है पोएम की, उसमें 2 ऐसा क्या चीज होते हैं जिससे जो वक्ता होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो अपने दादी माँ से एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट मतलब जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में है, what helps the speaker to recognize his grandmother from a mile। मतलब स्पीकर को क्या ऐसा चीज है जो मदद करती है कि वो अपने ग्रैंड मदर को 1 माइल की दूरी से ही पहचान ले। नेम 2 आइडेंटिफाइंग मार्क्स दैट द पोएट हैज मेंशन्ड इन द पोएम। कहते इस पोएम में तो ऐसा पहचानने का मार्क ढूंढिए या नाम बताइए जिससे पोएट जो है इस पोएम में जिक्र किया है। मेंशन का मतलब जिक्र करना। तो आंसर में दे रखे हैं ये जितने भी दोनों सेंटेंस है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, और नीचे वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो इंट्रोगेटिव है। और जो ये नेम वाला है, नेम 2, ये आपका क्या है? ये आपका प्रेजेंट में दे रखा है लेकिन सेंटेंस इंपेरेटिव है। तो चलिए चलते हैं और इसका आंसर खोजते हैं। तो दे रखे हैं, द पर्पल कलर स्कार्फ एंड द शॉपिंग बैग मेड ऑफ प्लास्टिक। तो क्या जिक्र करते हैं? तो जो स्कार्फ होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, बैगनी कलर के, और जो शॉपिंग बैग होती है वो किसकी बनी होती है? तो प्लास्टिक की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 5 नंबर, इन द पोएम। इसको पोम भी बोलते हैं। तो आप जैसे ही साउंड सुनिएगा ओरिजिनल वन तो आपको डिफरेंट लगेगा सुनने में। तो इन द पोएम द पोएट फील्स द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंडमदर, एक्सप्लेन द लाइंस। यहाँ पे एक्सप्लेन्स द लाइंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और ये वाला जो ऊपर आपका है ये आपका
प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। तो कहते हैं इस कविता में जो पोइट है वो अपने जो माता होती है, दादी माता होती है, तो उनका टेंडर टच को महसूस करता है। टेंडर टच का मतलब हल्का सा आपको कोई छू दिया। तो इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो आंसर में है कि she would touch his head and her hands felt warm and damp। मतलब ये जो दादी माँ होती है वो क्या करती है, तो जो पोइट होती है उसके सिर को टच किया करती थी। यहाँ पे वुड का मतलब पास्ट हैबिट है। पास्ट हैबिट मतलब कभी ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको। वुड का यूज जब पास्ट में हैबिट के लिए किया जाता है तो यहाँ पे वुड का प्रयोग कर रखा है। ठीक है, तो ध्यान से इसको थोड़ा समझना है कि कैसे कैसे इंग्लिश में वुड का या कुड का या और जो मॉडल वर्ब होते हैं उसका यूज करते हैं। तो वो क्या करती थी, अपने हाथ से जो है, जो पोइट के सिर है उसको टच किया करती थी। एंड हर हैंड्स फेल्ट वार्म, उसका जो हाथ हुआ करता था उसमें हल्का सा गर्माहट महसूस किया करता था। कौन करता था, तो पोइट करता था। और गीला भी महसूस करते थे। डैम्प मतलब हल्का सा गीला भी। दे स्मेल्ड ऑफ रूट्स, मतलब इनमें से ऐसा लगता था कि पेड़ की जड़ें या पेड़ पौधे के ऊपर जो काम करते हैं तो उसकी खुशबू जो है इनके हाथ में चिपक गई हो और वो पोइट भी फील कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फ्रॉम वेयर वॉज द वॉइस कमिंग। ये आपका कहते हैं कि वॉइस जो है वो कहां से आ रही थी। ये आपका जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस है और जो आपका सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव है। तो आंसर में दे रखे बिहाइंड द रॉक। और रॉक का मतलब मैंने वर्ड इवनिंग में यहाँ पे कराया कि पहाड़ी जो है यहाँ पे मतलब सिंबलाइज किया गया है या पहाड़ी के रूप में जो है इसको इमेजरी में बताया गया है। ठीक है, चलिए तो कहते हैं कि जो पहाड़ी थे या चट्टान भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी पोएम में दे सकते हैं कि पहाड़ी के पीछे से जो है वो उनकी आवाज आ रही थी। बिहाइंड मतलब पीछे होते हैं, जो एक प्रकार का प्रपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं कि लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोइट। जो पोइट होते हैं उनके अंदर में ग्रैंड मदर की जो शब्द होते हैं वो कहाँ पे बहती रहती है, फ्लो करती है, उनके दिमाग में चलती रहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। हर वर्ड्स फ्लो इनसाइड द पोइट लाइक ए लाइट ऑफ समवन, मतलब उनके जो शब्द होते हैं दादी माँ की वो पोइट के अंदर में ऐसे फ्लो करते हैं जैसे किसी के अंदर में लाइट फ्लो कर रही हो। Who stirs the ashes from the sleeping fire, मतलब वो ऐसा आदमी जो सोती हुई आग को, अगर आप उसकी जो राख होती है, एशेज होते हैं, जब आप उसको हिलाते हैं, जगाते हैं, तो उनमें से जो कुछ न कुछ हल्का फुल्का लाइट निकलता रहता है। तो उस प्रकार से जो है ऐसा लगता है कि पोइट की के मन में भी जो है कुछ सोई हुई चीजें या दादी माँ के जो बताए हुए शब्द है वो कभी कभी उसी आग की तरह यहाँ पे काम करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल प्रेजेंट विद द long answer questions in 2 parts. In part 1 I will cover 4 questions and in part 2 I will cover 4 questions.